बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, जब हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम को जन्नत से ज़मीन पर उतारा गया तो आप अलैहिस्सलाम ने ज़मीन पर पहला कदम कहाँ रखा था? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से अपने साथ क्या चीज़ें लाए थे? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने ज़मीन पर उतरने के बाद पहली फरमाइश क्या की थी? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा और आज हम आपको अबुल बशर हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम के बारे में इंतहाई ईमान अफरोज हक़ाइक़ बताएंगे। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल info@adil सब्सक्राइब करें, जहां आपको बिलखुसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलुमूम दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात पर मबनी वीडियोस मिलती रहेंगी। नाजरीन, अबुल बशर हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम दुनिया के पहले इंसान और तमाम इंसानों के बाप हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनके जिस्म में रूह फूंकी और फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को खल्क करने के लिए अपनी तारीफ की और फरिश्तों को हुक्म फरमाया कि आदम को सजदा करो। कुरान मजीद फुरकान हमीद में ये अल्फाज मौजूद हैं कि रब कदीर ने इरशाद फरमाया, उसजुदू ले आदम। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा सलामुल्लाह अलैहा, जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बीवी थीं और दुनिया की पहली खातून थीं, जिन्हें हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पसली से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तख्लीक किया था। नाजरीन, हजरत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की तरफ से जमीन पर पहले खलीफा और पहले पैगंबर थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जन्नत में क़याम के दौरान हजरत आदम अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी हजरत हव्वा सलामुल्लाह अलैहा को एक मखसूस फल वाले दरख्त के अलावा तमाम दरख्तों से फल खाने की इजाज़त दी और उन्हें शैतान की तरफ से वरगलाए जाने से भी आगाह किया। कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, वक़ुलना या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नत व कुला मिन्हा रगदन हैथु शिअ्तुमा वला तक़रबा हाज़िहि शजरत फ़तकूना मिनज़ ज़ालिमीन। और हमने कह दिया कि ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो और जहां कहीं से चाहो बाफरागत खाओ पियो, लेकिन इस दरख्त के करीब भी न जाना वरना जालिम हो जाओगे। नाजरीन, अल्लाह ताला की जानिब से आदम अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी हव्वा सलामुल्लाह अलैहा को तंबी की गई कि अगर तुमने इस दरख्त से कुछ खाया तो तुम अपनी जानों पर जुल्म करोगे। आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा सलामुल्लाह अलैहा ने शैतान के बहकावे में आकर उस दरख्त से फल खा लिया। उस ममनुआ दरख्त से फल खाने के बाद उनके जिस्म से बहिश्ती लिबास उतर गए और खुदा ने उन्हें जन्नत से निकल जाने का हुक्म दिया। यूं हजरत आदम अलैहिस्सलाम ममनुआ फल खाने की पादाश में जन्नत से जमीन पर उतार दिए गए। कुरान मजीद में इरशाद बारी ताला है, फ़अज़ल्लहुमा अश-शैतानु अन्हा फ़अख़रजहुमा मिम्मा कान फ़ी वक़ुलना इहबितू बअदुकुम लिबअदिन अदुव्व वलकुम फ़िल अर्दि मुस्तक़र्रुन व मताउन इला हीन। लेकिन शैतान ने उनको बहकाकर वहां से निकलवा ही दिया और हमने कह दिया कि उतर जाओ, तुम एक दूसरे के दुश्मन हो और एक वक्त मुकर्रर तक तुम्हारे लिए जमीन में ठहरना और फायदा उठाना है। नाजरीन, कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयात की रोशनी में जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा सलामुल्लाह अलैहा को अपनी गलती का एहसास हुआ तो तौबा की और खुदा से बख्शिश के तलबगार हुए। अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल फरमाई, मगर उनकी खता उनके जन्नत से निकलने का बायस बनी और हुक्म इलाही से जमीन पर उतारे गए और नई जिंदगी का आगाज हुआ। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जमीन पर खलीफा बनाकर नबूवत से नवाजा।
नाजरीन, जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से जमीन पर उतारा गया तो आपने पहला कदम श्रीलंका के पहाड़ों पर रखा था, जो सरांदीप के नाम से मशहूर हैं। जबकि कुछ लोगों का ख्याल है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सऊदी अरब में उतारा गया था, क्योंकि एक मशहूर ताबी के मुताबिक जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से जमीन पर तशरीफ ले आए तो बारगाह खुदाबंदी में अर्ज किया कि खुदाया, मैं यहाँ न तो मलाइका की तस्बीह व इबादत की आवाज़ सुन सकता हूँ, न ही कोई इबादत खाना नजर आता है, जैसा कि आसमान पर बैतुल मामूर देखता था जिसके इर्द गिर्द मलाइका तवाफ करते थे। इस पर अल्लाह रब्बुल इज्जत का हुक्म आया कि जाओ, जहां पर हमने निशान बताए हैं वहां पर बैतुल्ला बनाओ और उसके इर्द गिर्द तवाफ भी कर लो, उसकी तरफ नमाज भी अदा करो। इससे ये गुमान होता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सरजमीन हिजाज यानी सऊदी अरब में उतारा गया था, मगर हकीकत अल्लाह रब्बुल इज्जत बेहतर जानता है। नाज़रीन, हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से अपने साथ मुख्तलिफ चीजें लाए, जिनमें ऊद की खुशबूदार लकड़ी, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा जो इज्जत वाली पैलों की लकड़ी का था, इंजीर की पत्तियां, हजर अस्वद जो मक्का मुकरमा में है, और हजरत सुलेमान अला नबीना अलैहिस्सलाम की अंगूठी। जबकि कुछ रिवायात के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से मुख्तलिफ किस्म के बीज और 3 किस्म के फल और हजर अस्वद, वो स्याह पत्थर जो अब खाना काबा में लगा हुआ है, और वो असा जो बाद में मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ आया, जिसकी लंबाई 10 गज थी, अपने साथ लेकर आए थे। और कुछ सोना चांदी और कुछ खेती बाड़ी वगैरह के औजार भी हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से अपने साथ लाए थे। सैयदुना आदम अलैहिस्सलाम के साथ 3 किस्म के जन्नती मेवे आए। एक वो जो पूरे खा लिए जाते हैं, दूसरे वो जिनका ऊपर वाला हिस्सा खा लिया जाता है और गुठली फेंक दी जाती है, जैसे खुबानी वगैरह, तीसरे वो जिनका ऊपर का हिस्सा फेंक दिया जाता है और अंदरूनी हिस्सा खाया जाता है, जैसे केला वगैरह। नाजरीन, सही रिवायात के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से अपने साथ लोहे के कुछ औजार भी लाए थे। नाजरीन, इसी उम्मीद के साथ इजाजत दीजिए कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई तारीखी, तहकीकी और मालूमाती वीडियो के साथ। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपका हामी और नासिर हो।